तो सिक्स्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीहुक जीवन के कंधों पर बेहोश हो जाता है। जीवन उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट कराता है और उसे बताता है कि तुम काफ़ी दिनों से काफ़ी स्ट्रेस में हो और बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो। तुम खाते भी ठीक से नहीं हो और सारी रात काम के चक्कर में तुम सो भी नहीं पाते हो, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। और तुम्हारा एक स्टमक टेस्ट भी कराना होगा, जिसपे जीहुक कहता है कि जीवन तुम्हारा भी पेट दर्द हो रहा था ना, तुम भी अपना टेस्ट करा लो। इस पे जीवन पूछती है कि आपको कैसे पता कि मुझे स्टमक प्रॉब्लम है। जीहुक कहता है कि वो मैंने तुम्हें देखा है, तुम काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ लेती रहती हो ना ऑफिस में, इसलिए। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, हम दोनों का ही टेस्ट करा देंगे। आगे हम देखते हैं सुमिन को, जिसे मिनवान ने कॉल करके बुलाया होता है। सुमिन अपना मेकअप ठीक करती है, लिपस्टिक लगाती है और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल के टैक्सी में बैठ जाती है और 4 कदम आगे ही टैक्सी रोक कर उतर जाती है, जिससे कि मिनवान को लगे कि वो बहुत दूर से भागकर सिर्फ उसके लिए आई है। सुमिन देखती है कि मिनवान को काफ़ी चोटें लगी होती है। सुमिन पूछती है क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है किसी के साथ। मिनवान कुछ नहीं बोलता है। मिनवान उसे किस करने वाला होता है, तभी सुमिन उसे रोक देती है। सुमिन कहती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। अंदर से तो सुमिन भी यही चाहती थी कि मिनवान उसे किस करे, पर वो चाहती थी कि ये पहला कदम मिनवान ही उठाए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो सारा दोस्त मिनवान पे मर सके। और वो शराफत का नाटक करते हुए रोने लगती है कि मैं अपनी दोस्त को धोखा कैसे दे सकती हूँ, आखिर जीवन का क्या होगा। तो मिनवान उसे चुप कराने लगता है और वो उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। आगे हम देखते हैं जीहुक और जीवन को। जीहुक कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, यकीन करो। जीवन सोचती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं, पर अब शायद ही मैं किसी पर भरोसा कर पाऊंगी। जीवन कहती है कि आपको पता है ना कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। इस पे जीहुक कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम भी मुझे पसंद करो। मैं बस चाहूंगा कि तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, बस खुश रहो। पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, और मैं ये जानता हूँ कि अगर तुम मुझे हाँ कहती हो तो तुम कभी भी रिग्रेट नहीं करोगी। और वो उसे घर ड्रॉप करता है। हम देखते हैं कि दोनों को ही रात भर नींद नहीं आती है और सुबह दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जीवन को उन्हों का मैसेज आता है। उन्हों कहता है कि मैं ऑफिस के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जीवन उससे मिलती है और वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया होता है। जीहुक ये सब कुछ देख रहा होता है और वो अंदर ही अंदर बहुत जल रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि सभी ऑफिस में होते हैं। होयोन कहती है कि आज जनरल मैनेजर का मूड कुछ खराब लग रहा है। इस पे जूरन पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। जीवन सोचती है कि ये दोनों भाई बहन हैं, पर देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये दोनों भाई बहन हैं। अभी वहाँ सुमिन आ जाती है और उसके पीछे पीछे मिनवान भी आ जाता है। मिनवान अपनी चीज़ें यहाँ वहाँ पटक रहा होता है। जीवन सोचती है कि आखिर कल हुआ क्या था, और जीहुक भी ये सब कुछ देख रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि मिनवान टेरेस पर जाता है। वो स्मोक कर रहा होता है, तभी वहाँ जीहुक पहुँच जाता है। जीहुक कहता है कि तुम यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते। मिनवान पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि कल तुम वहाँ कर क्या रहे थे, क्या तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। इस पे जीहुक उसे बताता है कि मेरी कंपनी का वेयर हाउस उसी रास्ते में पड़ता है, मैं वहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि तुम जीवन को टॉर्चर कर रहे थे, उस पर हाथ उठा रहे थे और मैंने तुम्हें पीट दिया। इस पे मिनवान कहता है कि मैं उस पर हाथ नहीं उठा रहा था और वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड है वो, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। जीहुक कहता है कि तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो। मिनवान पूछता है कि क्यों, तुम क्यों चाहते हो कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूँ। जीहुक कहता है क्योंकि तुम एक इमेच्योर इंसान हो और किसी भी लड़की के लिए एक ऐसा नासमझ इंसान बहुत ही बुरा होता है, वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तुम्हारी उम्र बढ़ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम समझदार हो गए हो या मेच्योर हो गए हो। क्या तुम्हारा बिहेवियर सही था सुबह ऑफिस में। इस पे मिनवान कहता है कि अगर मैं जीवन से ब्रेकअप कर भी लेता हूँ तो इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है। जीहुक कहता है कि मैं जीवन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अगर दोबारा तुमने गलती से भी उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिनवान कहता है कि तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। इस पे जीहुक घड़ी देखने के बहाने उसका हाथ मरोड़ देता है और पूछता है कि क्या तुम जीवन पे हाथ उठाओगे। मिनवान दर्द से कराहने लगता है और कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। जीहुक कहता है कि बी अ मैन मिनवान, और कल की बातें भूल जाओ और आगे बढ़ो, और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिनवान फिर से बैठकर सिगरेट पी रहा होता है, तभी वहाँ जीवन आ जाती है और वो डर जाता है। उसे लगता है कि फिर से जीहुक आ गया और वो घबरा जाता है,
पर वो देखता है कि जीवन है। मिनवन पूछता है, क्या तुम्हें कल सच में बहुत ज्यादा दर्द हुआ था? सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था, पर तुमने ही मुझे गुस्सा दिलाया था। जीवन सोचती है कि आखिर ये इतना स्वीट कैसे हो गया। इतना सब होने के बाद तो इसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। और सोचती है कि लगता है कि सुमिन और मिनवन के बीच कल रात में कुछ हुआ था। जीवन पूछती है कि कल रात में तुम सीधा घर चले गए थे? मिनवन याद करता है पिछली रात के बारे में। सुमिन कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर तुम मेरे दोस्त के बॉयफ्रेंड हो, पर मैं ये सब भूलना चाहती हूँ। और वो उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। सुमिन सोचती है कि अब तो मछली मेरी जाल में फंसी चुकी है। आखिर मिनवन उसकी नज़र में एक अमीर आदमी जो था। मिनवन कहता है कि हाँ, मैं सीधा घर ही गया था और कहाँ जाऊँगा। जीवन सोचती है कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना अब तक तो ये मुझसे ब्रेकअप कर लेता। यहाँ मिनवन सोच रहा होता है कि जीवन से अच्छी लड़की उसे नहीं मिलेगी शादी करने के लिए, और अब तो जीहुक भी उसे पसंद करता था, तो उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई थी उसकी नज़र में। जीवन ऑफिस में आती है। वो देखती है कि जीहुक सामने से चलकर उसकी तरफ ही आ रहा था, और वो सोचने लगती है पिछली रात के बारे में, जो भी जीहुक ने कल उससे कहा था। दरअसल जीवन तो पहले से ही जीहुक पर फिदा थी, पर उसके कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से वो उसे हाँ नहीं कर रही थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जीहुक वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है और वो जीवन और जूरैन को बुलाता है साथ में लंच करने के लिए। जीवन मिनवन से कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे मैनेजर के साथ जाना है। मिनवन कहता है कि ठीक है, तो आज मैं सुमिन के साथ लंच कर लूंगा। सुमिन कहती है कि नहीं, आज मेरा लंच करने का मन नहीं है, मैं सिर्फ कॉफी पी लूंगी। जीवन कहती है कि नहीं, तुम ऐसा मत करना, पहले ही तुम सूख कर काटा हो गई हो। और वो मिनवन को अपना कार्ड देती है और कहती है कि किसी अच्छी जगह पर ले जाके उसे खाना खिला दो। मैं खुद उसे ले जाती, पर आज मुझे मैनेजर के साथ जाना है। मिनवन कहता है ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा। यहाँ हम आगे देखते हैं कि मैनेजर जीवन और जूरैन को बता रहा होता है कि अब हमारे प्रोजेक्ट में डायरेक्टर वैंग भी हमारे साथ होंगे, जो कि मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। मैनेजर कहता है कि हम इस प्रोजेक्ट को किसी बड़े रेस्टोरेंट के फेमस शेफ से प्रमोट कराएंगे, जिस पे जीवन कहती है कि ये प्रोजेक्ट तो मेरा है और मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था। इस पे मैनेजर कहता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये प्रोजेक्ट कंपनी का है और इस पे मेरा नाम है, तो ये मेरे तरीके से ही प्रमोट होगा, और अगर तुम ये नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें इससे बाहर निकाल दूंगा। इस पे जूरैन और सुमिन काम करेंगी, जिसपे कि जीवन कहती है कि नहीं, ये प्रोजेक्ट मेरा है। पर मैनेजर उसे डांट कर चुप करा देता है और कहता है कि मुझे प्रमोशन चाहिए और तुम्हारे तरीके से मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा और यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। जीवन वहाँ से चली जाती है। हम आगे देखते हैं मिनवन और सुमिन को। मिनवन उसे एक महंगे और बड़े रेस्टोरेंट में ले जाता है और वो उससे वहाँ महंगी महंगी चीज़ें ऑर्डर करता है। सुमिन ये सब देखकर बहुत इम्प्रेस हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि मिनवन कितना अमीर और कितना क्लासी है। जीवन के सारे बॉयफ्रेंड में से ये सबसे बेस्ट है। यहाँ मिनवन भी सोच रहा होता है कि अब तो तुम मेरे प्यार में गिर ही जाओगी। मिनवन पूछता है कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई? सुमिन कहती है कि नहीं, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाई, जबकि वो घोड़े और गधे बेचकर सो रही थी। सुमिन पूछती है क्या कल तुम्हें नींद आई? मिनवन कहता है नहीं, मैं तो रात भर तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, जबकि वो पूरा तबेला बेचकर ही सो रहा था। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को उल्लू बनाकर बड़े खुश हो रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं मैनेजर और जूरैन को। जूरैन पूछती है कि क्या आप सच में जीवन को निकाल देंगे? इस पे मैनेजर कहता है कि देखो, मुझे सिर्फ प्रमोशन से मतलब है और इसमें मिस्टर वैंग का भी फायदा है और तुम्हारा भी तो प्रमोशन हो जाएगा इसके बाद। और अगर तुम्हें जीवन के लिए बुरा लग रहा है तो बोलो, तो मैं तुम्हें भी बाहर कर देता हूँ। इस पे जूरैन कुछ भी बोल नहीं पाती है। आगे हम देखते हैं कि जीवन सोच रही होती है कि अगर मैं चुप रहूंगी तो ये सभी लोग मेरी मेहनत का पूरा फायदा उठा लेंगे, मुझे मेरे हक के लिए लड़ना ही होगा। तभी वो देखती है कि उसे मैसेज आता है कि मिनवन ने उसके क्रेडिट कार्ड से 34 लाख वॉन खर्च कर दिए होते हैं सुमिन को खुश करने के लिए। वो सोचती है कि मेरे पैसों पर ये सभी ऐश कर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आगे हम देखते हैं जीहुक और डायरेक्टर वैंग को। जीहुक के हाथ में वही प्रपोजल होता है जो कि जीवन ने बनाया होता है। वो समझ जाता है कि ये वही प्रपोजल है जिसके बारे में जीवन ने उसे बताया था। वो देखता है कि उस पर कहीं भी जीवन का नाम नहीं है। वो समझ जाता है कि ये लोग उसका क्रेडिट खुद ले रहे हैं। डायरेक्टर वैंग उसे समझा रहा होता है कि वो इस प्रपोजल को आगे बढ़ाने के लिए परमिशन दे दे, पर वो कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा। इस पे डायरेक्टर वैंग सोच रहा होता है कि आखिर इसमें इतना अकड़ क्यों है, क्या ये कंपनी इसके बाप की है? हाँ, वो उसके बाप की ही है। आगे हम देखते हैं कि जीवन ऑफिस में होती है। उसे जीहुक का मैसेज आता है। जीहुक कहता है कि मुझे शाम को तुमसे मिलना है। जीवन कहती है
है कि मैं बिजी हूँ, पर जीहूक कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें डेट पर नहीं ले जा रहा हूँ, तो वो मान जाती है। हम देखते हैं कि वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं। जीवन पूछती है कि हम जा कहाँ रहे हैं। जीहूक कहता है कि मुझे पता है तुम सामने से तो मदद मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जीवन कहती है कि बिना मतलब की मदद से मुझे डर लगता है। इस पे जीहूक कहता है क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग इसके बाद तुम्हारा फायदा उठाएंगे, पर मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि जीहूक उसे वहीं लेकर जाता है जहाँ वो अपने कॉलेज टाइम में प्रैक्टिस किया करता था। वहाँ डोंगसुक और यूसिक पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जीहूक उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि ये मेरे जूनियर्स हैं। डोंगसुक उसे बताता है कि मैं नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, जिसपे जीवन काफी इम्प्रेस होती है। जीहूक उसे यूनिफॉर्म देता है और कहता है कि जाओ चेंज करके आओ। जीवन चेंज करके आती है। यहाँ डोंगसुक उसे जूडो के बेसिक्स सिखा रहा होता है। वो बताता है कि तुम्हें सामने वाले को सिर्फ पटकने पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पूरी ताकत लगाकर पैर का फंदा बनाकर उसे पटक दो। जीवन बहुत कोशिश करती है उसे पटकने की, पर वो उसे पटक नहीं पाती है। आखिर पहली बार में कौन ही ऐसा कर लेता है। जीहूक कहता है अपनी पूरी ताकत लगा के जोर से चिल्लाओ और उसे पटक दो। जीवन ऐसा ही करती है और इस बार वो उसे पटक देती है। जीवन बहुत ही खुश होती है और उससे हाथ मिलाने के लिए जा रही होती है। तभी जीहूक बीच में आकर उसे रोक देता है। जीहूक उसे किसी को भी टच नहीं करने देता है। जीहूक भी लाइक ये मेरी बंदी है। आगे हम देखते हैं जीहूक कहता है कि अब तुमने बेसिक्स तो सीख लिए हैं, तो अब क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? जीवन कहती है ठीक है, मैं तैयार हूँ। जीहूक कहता है ठीक है, मुझे पकड़ के दिखाओ। जीवन उसे पकड़ने जाती है, तभी वो हाथ हटा लेता है और वो कहता है कि हर कोई इतनी आसानी से तुम्हारे पकड़ में नहीं आ जाएगा। और फिर वो अपना हाथ सामने कर देता है और कहता है कि हो सकता है कि कभी वो तुम्हारी पकड़ में आ भी जाए, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसे पटक नहीं पाओगी। इस पे जीवन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं आपको पटक सकती हूँ। जीहूक कहता है ठीक है, तो फिर पटक के दिखाओ। वो उसे पटकने जाती है, तब तक वो उसे खींच लेता है और वो गिरने वाली होती है। जीहूक कहता है अगर तुम्हें सामने वाले को गिराना है तो तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा होना चाहिए और उसकी ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। और मुझे लगता है कि तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें बस किसी की मदद लेनी है जो कि उससे ज्यादा ताकतवर हो, जो तुम्हारी जगह उस इंसान से लड़ सके, मतलब कि कोई मेरे जैसा। इस पे जीवन कहती है कि नहीं, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। और वो उसे पूरी ताकत के साथ धक्का देती है और पटक देती है। जीवन बहुत खुश होती है। वो कहती है देखा, मैंने आपको पटक दिया और आपने अपना बचाव भी नहीं किया। इस पे जीहूक बहुत खुश होता है। वो उसे शाबाशी देता है। जीवन लेटे लेटे उसे देख रही होती है। उसे कुछ याद आता है, पर वो धुंधला धुंधला सा होता है, इसलिए वो उसे समझ नहीं पाती है। जीहूक के दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि क्या सच में उसने उसे पटक दिया या फिर वो खुद ही गिर गया। आगे हम देखते हैं जीहूक जीवन को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। जीवन कहती है थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जीहूक कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, अगर तुम प्रैक्टिस करती रहोगी तो और भी बेटर हो जाओगी। आगे हम देखते हैं जीवन ऑफिस में होती है और वो सोच रही होती है कि अब मैं अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगी। और वो सोचती है कि मेरा पहला टारगेट होगा मैनेजर किम। वो मैनेजर किम के पास जाती है और कहती है कि ये मेरा नया प्रपोजल है, मैं इस पे बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज आप इसे एक बार देख लीजिए। इस पे मैनेजर किम कहता है कि अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम इस प्रोजेक्ट से आउट हो चुकी हो। जीवन कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पिछली बातों के लिए और मुझे एक और मौका दे दीजिए। ये सब देखकर सुमिन बहुत ही खुश हो रही होती है। मैनेजर कहता है ठीक, जाओ और तुमने जो भी सोचा है वो सब कुछ इकट्ठा करके एक और नया प्रपोजल बनाओ, फिर मैं सोचूंगा। जीवन कहती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। जीवन होयोन के पास आती है और वो उसे सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से उसका भी नाम वहाँ से हटा दिया गया। होयोन कहती है मुझे मेरे लिए कोई दुख नहीं हो रहा, बस मुझे दुख तो इस बात का है कि तुम्हारी सारी मेहनत का क्रेडिट वो लोग ले लेंगे। जीवन कहती है वो सब छोड़ो, तुम ये कपकेक खाओ। होयोन कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, ये तो बिल्कुल घर के स्वाद जैसा है, आखिर इसे बनाया किसने है? जीवन कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसने इसे बना के मुझे भेजा है। तभी उसे उन्हों का कॉल आ जाता है। उन्हों पूछता है कि तुम्हें मेरा भेजा हुआ कपकेक कैसा लगा? इस पे जीवन कहती है कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, क्या इसे तुमने बनाया है? उन्हों कहता है हाँ, मैंने इसे स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। जीवन कहती है थैंक यू सो मच। तभी हुयोन पीछे से बोलती है कि इसे बनाने वाला इंसान बहुत ही अच्छा है और वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। उन्हों पूछता है कोई और भी है क्या वहाँ? जीवन कहती है हाँ, वो मेरी दोस्त है और उसे ये कपकेक्स बहुत ज्यादा पसंद आए। उन्हों कहता है ठीक है, तुम एंजॉय करो और वो फोन कट कर देता है।
हुयन कहती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत अच्छा शेफ भी है, क्या तुम उसे डेट कर रही हो? जीवन कहती है नहीं, तुम्हें तो पता है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। इस पे हुयन कहती है कि अच्छा। आगे हम देखते हैं सुमिन को, जो कि असिस्टेंट मैनेजर जू रैन को मस्का लगा रही होती है। सुमिन कहती है कि जीवन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, पर उसकी एक जिद की वजह से उसे प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया। आखिर ऑफिस में तो बॉस की ही चलती है, अगर हमें प्रमोशन चाहिए तो हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। इस पे जू रैन कहती है कि हाँ तुम्हारी बात सही है। सुमिन कहती है ठीक है, तो आज से हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। जू रैन कहती है ठीक है। आगे हम देखते हैं कि सभी मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ सुमिन जू रैन के कंधों पर रख के बंदूक चला रही होती है। वो जू रैन से कहती है कि जीवन से पूछे कि उसने आगे के लिए क्या सोचा है। जू रैन पूछती है कि अगर तुमने कुछ भी सोचा है तो तुम पहले हमें बता दो, फिर उसके बाद हम मैनेजर से बात करेंगे। जीवन समझ जाती है कि ये सब सुमिन की ही चाल है, क्योंकि अगर सुमिन पूछेगी तो जीवन तो जवाब देने से रही, इसलिए वो जू रैन को कहती है उससे पूछने के लिए। जीवन कहती है कि मैंने इसके बारे में सोचा है कि हम किसी सेलिब्रिटी से इसे प्रमोट ना करा के किसी अनुभवी इंसान से इसे प्रमोट कराएंगे जिसे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज हो। तभी वहाँ जीहुक भी आ जाता है। जीवन कहती है कि मुझे लगता है कि इसके लिए डायरेक्टर वैंग बिल्कुल सही रहेंगे, उन्हें इसके बारे में काफी अनुभव है। जीहुक ये सब सुनकर काफी हैरान होता है और वो कुछ कुछ समझ रहा होता है कि जीवन क्या करना चाहती है। हम देखते हैं कि इस प्रपोजल को परमिशन भी मिल जाती है, पहले मैनेजर से, फिर जनरल मैनेजर से, फिर डायरेक्टर से और सबसे ज्यादा जरूरी चेयरमैन भी इसे पास कर देते हैं। और हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हर तरफ फेमस हो जाता है और इसके साथ साथ डायरेक्टर वैंग भी बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हो जाते हैं। हर टीवी शोज पे सिर्फ उन्हीं का इंटरव्यू चल रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जीवन सोच रही होती है कि जैसा उसने सोचा था सब कुछ वैसे ही जा रहा है। तभी वहाँ मिनहॉन और सुमिन आ जाते हैं। मिनहॉन उसके लिए चिकन लाया होता है और कहता है कि हमें कितना टाइम हो गया साथ में बैठकर खाना खाए। इस पे सुमिन कहती है कि हाँ जीवन तो सारा टाइम काम ही करती रहती है, देखना एक दिन इसकी मेहनत का फल इसे जरूर मिलेगा। हाँ सुमिन की तो यही चाल रहती है कि जीवन मेहनत करे और उसकी सारी मेहनत सुमिन अपने नाम कर ले। जीवन कहती है कि हाँ एक दिन तो सबको उसकी मेहनत का फल मिलता ही है, पर मेरा उल्टा है, मुझे मेरी मेहनत का फल अभी के अभी चाहिए। इस पे मिनहॉन कहता है कि तुम काम कर करके बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गई हो, चलो हम खाना खाते हैं। इस पे जीवन कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, मुझे बहुत जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा, और वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं मैनेजर को, जो कि डायरेक्टर वैंग से मिलने जाता है। डायरेक्टर वैंग कहता है कि अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, बताओ मुझे कि मुझसे इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कराने का आइडिया किसका था। मैनेजर सोचता है कि ये आइडिया तो जीवन का था, पर वो उसका क्रेडिट ले लेता है और कहता है कि मेरे सिवा आपका इतना अच्छा कौन सोच सकता है, ये आइडिया मेरा ही था। डायरेक्टर वैंग इस पे बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं आकर तुमसे मिलूंगा। आगे हम देखते हैं कि जीवन सोच रही होती है कि अब तक तो डायरेक्टर बिजनेस ट्रिप के लिए निकल चुका होगा और वो उसे कॉल करती है। जीवन कहती है कि मैं असिस्टेंट मैनेजर कांग जी वॉन हूँ और जिस प्रोडक्ट से आप इतना ज़्यादा फेमस हो गए हैं वो प्रपोजल मेरा ही बनाया हुआ था, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूँगी कि कैसे आप सब ने मेरा प्रपोजल मुझसे ही छीन लिया। इस पर डायरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और फ़ोन कट कर देता है और वो एयर हॉस्टेस के साथ भी बहुत बदतमीजी से बात करता है। फिर वो मैनेजर किम को कॉल करता है और कहता है कि तुमने प्रपोजल बनाने वाली कांग जी वॉन को अब तक नौकरी से नहीं निकाला है, उसने मुझे फ़ोन किया था और धमकी दी थी कि वो हमारे खिलाफ कंप्लेन करेगी। इस पे मैनेजर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे देख लूंगा। डायरेक्टर कहता है कि उसे नौकरी से निकाल दो और उसका करियर बर्बाद कर दो, और वो फोन कट कर देता है। तभी वहाँ फ्लाइट अटेंडेंट आ जाता है और वो उसे समझाता है कि आप सीधे बैठ जाइए क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, जिसपे वो उसके साथ बहुत बदसलूकी करता है और उससे बहुत बदतमीजी से बात करता है। हम देखते हैं कि ये सारी वीडियो कोई रिकॉर्ड कर लेता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है और वो रातों रात आसमान से जमीन पर गिर जाता है। उसे हर जगह बाइकआउट कर दिया जाता है, जहाँ जहाँ भी उसकी तस्वीर और पोस्टर्स होते हैं उसे हटा दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि जीवन बहुत ज्यादा खुश होती है, उसने जैसा सोचा होता है सेम वैसा ही होता है। उसे पता होता है कि डायरेक्टर का फ्लाइट क्रू के साथ बदतमीजी करने वाला वीडियो वायरल हो जाएगा हर तरफ।
इसलिए उसने कॉल करके डायरेक्टर को अपने बारे में सब कुछ बता दिया होता है। इससे सभी को पता चल जाएगा कि वो प्रपोजल किसने बनाया था और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो बहुत खुश होती है और वो बीटीएस का नो मोर ड्रीम्स सुन रही होती है। तभी वहाँ जीहोक आ जाता है। जीवन घबरा जाती है। जीहोक कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि डायरेक्टर वैंग को कंपनी से निकाल दिया जाएगा और मैनेजर किम के खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा तुम्हारा प्रपोजल चुराने के लिए। जीवन कहती है थैंक यू सो मच। जीहोक कहता है ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। जीहोक वहाँ से जाने लगता है। जीवन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसका फोन गिर जाता है। जीहोक उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो वो देखता है कि वो बीटीएस के सॉन्ग सुन रही होती है। जीहोक कहता है कि बीटीएस के सॉन्ग तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। जीवन कहती है हाँ मेरा डायनामाइट सुनने का मन था पर मैंने बहुत ढूंढा वो मुझे नहीं मिला। जीहोक कहता है डायनामाइट तो बेस्ट है पर स्प्रिंग डे मेरा फेवरेट है। इस पे जीवन कहती है हाँ वो तो मेरा भी फेवरेट है। जीवन थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है। दरअसल बीटीएस का सॉन्ग डायनामाइट 2020 में रिलीज हुआ था और स्प्रिंग डे 2017 में। और जीवन को ये सब इसलिए पता होता है क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल किया होता है और वो सोचती है कि जीहू को इसके बारे में कैसे पता है। यहीं पे 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलना। और हाँ, कॉमेंट में मुझे बताना कि आपका फेवरेट बीटीएस मेंबर कौन है। बाय बाय।